So hey guys, welcome to this video. This is Dr. Saras Kumar Naik, an intern in MKCGMCH ओडिशा. सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो. देखो, इस साल 11 सब्जेक्ट्स है फाइनल ईयर में, और अगर थर्ड ईयर में ही आपने फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग नहीं की है तो इस साल आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उसको कवर करना, क्योंकि दो मेजर सब्जेक्ट्स तो थर्ड ईयर में थे, ENT एंड ऑफ्थाल, वो अभी यहाँ आ गया है. तो अगर आपने उस दो सब्जेक्ट्स को या फिर फाइनल के कुछ सब्जेक्ट्स को अगर थर्ड ईयर में कंप्लीट नहीं किया है तो इस साल देखो 11 सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, ही वांट टू स्कोर मोर, तो देखो आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा. तो फर्स्ट चीज़ तुम्हें ये करनी है फाइनल ईयर में कि वर्ड्स को सिंसियरली अटेंड करना है. आपने लास्ट के 3 ईयर में वर्ड्स अटेंड किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका मतलब उसका वैल्यू 0 है. बट इस साल आपको हर एक वर्ड अटेंड करना है बिल्कुल सिंसियरली, और वर्ड में तुम्हें जो भी पढ़ाया जाएगा या फिर जो भी तुम्हें केस डिस्कशन करोगे, जो भी केसेस देखोगे, तो वापस तुम्हें घर आना है और उन केसेस को बुक से पढ़ना है, ना कि तुम्हारे जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के नोट्स से. ठीक है, क्योंकि देखो, अगर तुम बुक्स से पढ़ोगे उस चीज़ को, उस केस को, तो तुम्हें वो बेटर अंडरस्टैंड होगा, और जब तुम वापस उसको पढ़ोगे तब तुम अपने मतलब सब्सक्रिप्शन वाले नोट से पढ़ना. बट फर्स्ट टाइम उसको हमेशा बुक से ही पढ़ना, क्योंकि वो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंड होगा. ये हो गया. तो वर्ड्स अटेंड करना है, उसको वापस आके उस टॉपिक को बुक से पढ़ना है, ना कि नोट्स से. जब रिवाइज करोगे तब नोट से पढ़ना. ठीक है. दूसरी चीज़ है कि देखो, मतलब बहुत सारे क्विजेस होते हैं कॉलेजेस में. वो मतलब वो होते हैं लाइक ऑफिशियल अनऑफिशियल क्विजेस. अनऑफिशियल क्विजेस मतलब जो तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन कंडक्ट करती है, वो अनऑफिशियल क्विजेस हो गए. ऑफिशियल क्विजेस लाइक जो कि स्टेट एसोसिएशन करती है, उस सोसाइटी करती है स्टेट की, लाइक सर्जिकल सोसाइटी हो गया, या फिर साइकेट्रिक सोसाइटी हो गया, मेडिसिन सोसाइटी हो गया. तो वो क्या करते हैं, हर कॉलेज में करते हैं, वहाँ पे एक टीम सिलेक्ट होती है, वो स्टेट राउंड होता है, वो ऑफिशियल क्विजेस होते हैं. तो दोनों टाइप से क्विजेस होते हैं, तो दोनों क्विजेस को तुम्हें अटेंड करना है सिंसियरली. देखो, तुम जीतोगे हारोगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अटेंड करो क्विजेस को. तो क्या होगा कि तुम्हें एक डेडलाइन मिल जाएगा कि इस टाइम पे क्विज़ है, इस डेट में, तो उस डेट तक तुम अपने वो पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दोगे, वो पूरे बुक को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि क्विजेस में तो पूरा सिलेबस आता है, अब सिलेबस तो नहीं आता है, तो वो हो जाएगा. लेकिन देखो, मैंने पीडियाट्रिक क्विजेस दिए थे, मैंने साइकेट्रिक क्विजेस दिए थे, मैंने मेडिसिन क्विजेस दिए थे, जो ऑफिशियल क्विजेस होते हैं. और साइकेट्री में तो मैं नेशनल तक भी गया था. पीडियाट्रिक में भी मैं बस कॉलेज राउंड में मैं थर्ड हुआ था, बट एक ही टीम सेलेक्ट होती है. ठीक है. तो तुम क्विजेस अटेंड करो, तो वो क्या होगा, तुम्हें मतलब MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या होगा, तुम्हारा पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा. तो अटेंड क्विजेस. थर्ड हो गया कि देखो, जो तुम तुम्हारे जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में वो सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, बट ट्राई टू अटेंड इट सीरियसली, क्योंकि वो भी एक टाइप का एग्ज़ाम ही है. तो उसको सीरियसली अटेंड करो. अगर थ्योरी अटेंड ठीक से नहीं किया तो प्रैक्टिकल्स को अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे पोर्शंस ख़त्म हो जाएंगे. क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं लाइक जो तुम्हारे ड्रग्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फिर प्रोसीजर्स हो गए, तो वो सब तुम प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से पढ़ के जाना, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गए, वो सब अच्छे से पढ़ के जाना. ये हो गया 3 चीज़ें. और 4th चीज़ ये है कि देखो, बहुत लोग ये रेकमेंड नहीं करेंगे, बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड इट कि कोई भी टॉपिक जब तुम पढ़ रहे हो, तो उसके बाद जब वो पूरा ख़त्म हो गया, लाइक देखो, अब तुम मेडिसिन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो. ठीक है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुमने ख़त्म किया, तुमने प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लिया है, तुमने ख़त्म किया, तो उस पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 25 MCQs करो. तो क्या होगा, देखो, बहुत लोग कहेंगे कि ज़्यादा हो रहा है, बट नहीं. तो वहाँ पे तुम्हें क्या होगा, तुम उनको 25 क्वेश्चंस अटेंड करोगे ना, तो वो रैंडमली होंगे, सब टॉपिक से होंगे CNS के, तो तुम्हारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिवीजन हो जाएगा. और एक बात हो गया कि देखो, तुम्हारे कॉलेज में PG
के साथ बात करके इवनिंग वार्ड जाओ। हम जाते थे, आप भी जाओ। इवनिंग वार्ड में क्या होता है कि तुम एक कोई मतलब पीजी को तुमने कांटेक्ट किया, तो वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार वो तुम्हें बुला के सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन को अच्छे से पढ़ाएगा। क्योंकि देखो जब तुम मॉर्निंग राउंड होते हो तो वहाँ पे एक साथ पढ़ाते हैं और 40 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे शायद तुम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। और मेडिसिन 1 मंथ हुआ, उसके बाद तुम सर्जरी जाओगे तो वो मेडिसिन का टच तुमसे नहीं रहेगा। बट अगर तुम इवनिंग वॉर्ड जाते हो तो वो तुम्हें लाइक हर एक मंथ में एक दिन बुलाएंगे और एक केस डिस्कशन करेंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा टच रहेगा। और बस 5-10 बच्चे मिलके एक पीजी को कंडक्ट कर लो तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। ये हो गया यार, देखो यही था कुछ चीज़ें। अगर तुम इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखोगे तो तुम ज़रूर मतलब अच्छा कर पाओगे फाइनल ईयर में। और बहुत ही फाइनल ईयर बहुत स्ट्रेसफुल होता है। फाइनल ईयर एग्जाम्स आर वेरी स्ट्रेसफुल, और 11 से देना है तो और स्ट्रेस होगा। बट यू हैव टू कीप काम, अपना प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप ज़रूर अच्छा होगा। और कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो मैं फॉलो करता था सच मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि देखो फाइनल की थ्योरी तो तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई भी बुक से पढ़ना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकल से जो वो सारे डिपार्टमेंट्स के वो यूट्यूब में अवेलेबल है, उसके लिंक्स मैं जरूर दे दूँगा और तुम चाहिए तो। सो